जय श्री महाकाल। आप लोगों को मैंने यक्षिणी साधना अनुभव को श्रवण कराया और उसमें से आप लोगों को जो सीख मिली, जो समझ मिला, आप लोग भक्ति मार्ग पे जब बढ़ना चाहते हैं तो आप लोग उन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें और अपने जीवन में उसे उतारें और उन कमियों को न दोहराएं। मैं ये पाठ को कह के जल्दी ख़त्म करूँगा। इसके बाद मेरा और यक्षिणी का संवाद की वीडियो बनाऊँगा, जिससे बहुत ही अद्भुत ज्ञान मुझे वो दिया, जो मैं आप लोगों के समक्ष अवश्य रखूँगा, जो कि बड़ा ही दिव्य है। मैंने 20वां दिन की साधनाएं जैसे तैसे करके कंप्लीट करने के बाद वापस से मैं बेल वृक्ष से उतरने के बाद फिर मैं वापस सबको लिया चल दिया। 21वें दिन मैं सारी सामग्री जैसे लेके चढ़ने लगा, तभी मेरे सिर थोड़ा सा अगल बगल होने के कारण मेरे सिर पे ही बेल के कांटे लग गए। मतलब अचानक मैं चढ़ा, एक डाल पकड़ के ऊपर की तरफ खींचा और सिर में ही कांटे लग गए बिल्कुल। फिर मैंने थोड़ा सा चढ़ के तुरंत, क्योंकि वहाँ से छोड़ोगे तो गिर जाओगे। अब क्योंकि देखो, उस जंगली बेल वृक्ष पे चढ़ना अपने आप में एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था। एक चलो जो घरेलू होते हैं, जिसमें लोग बो देते हैं, खाते हैं, उसमें कांटे नहीं होते हैं, तो चलो इधर उधर शरीर भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। उसमें कांटे भरे रहते हैं, बिल्कुल जैसे झाड़ होते हैं और मोटे मोटे बिल्कुल कांटे जंगली पे बेलों में। अब वो अचानक में मेरे सिर पे लगा तो बड़ा दर्द हुआ। फिर ऊपर चढ़ा तो सिर कट हुआ, तो बिल्कुल जैसे भीगा भीगा लगने लगा। यानी कि मतलब जब आगे देखा थोड़ा सा लाइट जला के तो बिल्कुल खून आने लगा। तो फिर थोड़ा देर तक, क्योंकि वो कांटा ऊपर से लग गया था, ऊपर चढ़ रहा था और बीच में कांटा लग गया। अब मैं थोड़ा सा ऊपर चढ़ा और अपना सर को दबा के रखा तो थोड़ा सा ब्लड जो है वो बंद हो जाए, वापस से मैं आगे की क्रिया करूं। पर यह था कि किसी भी परिस्थिति में रुकना नहीं था। अब फिर मैंने वहाँ 21वें दिन की, जब मैंने सारी सामग्री को पेड़ की डाल में टांग दिया, टांगने के बाद मैंने आसन लगाया, सारी पूजा पद्धति जो थी वो मैंने सब पूर्ण किए। पूर्ण करने के बाद मैंने फिर जब मैं लग गया, लगभग 15 माला तक जाते जाते मुझे ऐसा लगा कि मेरी डाल ही टूट के गिर रही है। बिल्कुल ऐसे लगा कि ना बिल्कुल गया नीचे, डाल नीचे की तरफ जा रहे, जमीन पे गया। अचानक में मतलब झटक के थोड़ा सा आँख खोला तो फिर डाल जैसे थी वैसे एक प्रकार का, जैसे होता है ना भ्रम जाल आपके माइंड में आ जाए कि आप जहाँ हो अचानक में ऐसे लगे करिए नदी आ रही है, पानी बढ़ रहा है या बारिश हो रही है, मतलब तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ें होने लगी, जिसको एक क्षण के लिए आपको भी उस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। जो साधक होता है उसको कि ये अचानक में भी मौसम साफ था, बारिश कैसे हो गई। फिर उसको भी मैंने 21 दिन का भी कंप्लीट किया। 22वां दिन आया, उसको भी मैंने कंप्लीट किया। थोड़े बहुत 22वें दिन ज़्यादा अनुभव नहीं, थोड़े बहुत बस आवाज़ें आई। 23वें दिन पायलों की आवाज़ बेल के चारों तरफ छन 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 बजने की, बड़ा मधुर जैसे एकदम बिल्कुल शांत और मधुर आवाज़, छन छन। थोड़े थोड़े देर पे पायल को, जैसे कोई ज़मीन पे अपने पैर में पायल पहना हो और वो पैर को ज़मीन में मार रहा हो, थोड़ी थोड़ी देर पे वो मार रहा हो। और उस पायल को, क्योंकि मैं आंख बंद करके जप रहा था, तो पायल की आवाज़ सुनते 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 मैं जपने लगा। उस दिन तो मेरा जप कब पूरा हो गया पता ही नहीं चला, क्योंकि पायल कभी छन छन, तो मेरा सारा जो ध्यान था ना वो पायल की आवाज़ पे चला गया। तो उस दिन भी चला ख़त्म हो गया। 24वें दिन हुआ। 24वें दिन की साधना में क्या हुआ कि जब मैंने पहले तो वहाँ जब गए उन सबको भेजा, तभी 2-3 सियार, जंगली सियार आगे वहीं पेड़ के नीचे बाजने लगे, आपस में लड़ने लगे, खाऊं खाऊं करके चिल्लाने लगे। तो ये हुआ करे यार, ये कहाँ से आ गए सियार।
पर अपने मन में यह था कि चलो हम तो इतने ऊपर हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। जैसे एक होता है ना कि अगर हम सबको किसी भारी जंगल में छोड़ दिया जाए, उस जंगल में शेर हो और एक मजबूत पिंजड़ा हो, उसके अंदर हो, तो हमारे अंदर से जो शेर का खौफ है वो नहीं रहेगा कि हम तो पिंजड़े के अंदर हैं, हमारा क्या कर लेगा। तो वैसे हमारे अंदर था कि हम तो चलो ऊपर हैं, ये आएगा कहाँ से। अब वो काफ़ी देर तक मैंने सारी सामग्री लेके सब रख लिया, सब पूजा वूजा, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपने काम में कर रहा था। इसके बाद जब ही मैं पूजा शुरू करने के लिए बस माला उठाई और जपना शुरू कर दिया, तभी एक सियारिन रोने लगी जो बड़ी जबर भैं भैं करके चिल्लाती है। अब वो इतना मुझे पूरी साधना काल तक वो 4-5 घंटे 4-4.5 घंटे वो चिल्लाती रही। आप लोगों ने शायद अगर उसका चिल्लाना ना सुना हो, वो चिल्लाती रहती है, बड़ा बेकार चिल्लाती है कि नज़दीक दूर से बड़ा अजीब लगता है और पास में तो आदमी डर ही जाए। और वो उतना देर तक पेड़ के कभी इधर थोड़े थोड़े देर पे एक 10-10-20 सेकेंड में 2-2 मिनट में 1-1 मिनट में आवाज़ उसकी कभी दाएं से चिल्लाए, कभी बाएं से चिल्लाए, कभी आगे कभी पीछे, कभी वो करार के ऊपर चढ़ जाए, कभी नीचे से, कभी थोड़ा दूर, ऐसे ऐसे करके वो लगभग उसने 4-4.5 घंटा, एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन इतना उसने चिल्लाया। अब ऐसे चिल्लाती खमच के तो यह था कि यार अब शांत हो जाएगी, थोड़ा 1 मिनट, कभी कभी 2 मिनट तक नहीं बोलती, तो यह नहीं, अब लगता है वो चली गई। फिर जबर से चिल्लाती, फिर मन में थोड़ा सा ये हो जाता कि अभी इधर इधर ही है। ऐसे ऐसे वो सियारी चिल्लाते चिल्लाते, सियारी ना चिल्लाते चिल्लाते, उसी में मेरी साधना उस दिन की 24वें दिन की कंप्लीट हो गई। फिर मैं सब सामग्री, झोला, आसन लेके सब धीरे धीरे बचा के उतरा। उतरने के बाद थोड़ा बहुत कांटे जो हैं वो कहीं ना कहीं शरीर के बगल में, कभी साइड में, कभी पैरों में, थोड़ा बहुत, मतलब ज़्यादा तो नहीं, हाँ इतना था कि काम चल जाता था। तो कभी न कभी चुभ जाते थे उतरते या चढ़ते बचा के, क्योंकि चढ़ने लगते थोड़ा सावधानी ज़्यादा बरतते। उतरने में क्या होता था कि एक ही स्थान पे काफ़ी देर से बैठे बैठे ना बिल्कुल पैरों में जैसे ना सुन्नपन आ जाता था, पैरों में सुन्नपन आ जाता था। तो पैर थोड़ा सा उतरते समय ना थोड़ा सा शरीर का जो बैलेंस था वो क्लियर नहीं बन पाता था एक ही स्थान पे काफ़ी देर बैठे रहने के बाद। फिर भी जैसे तैसे उतरा। जब साधना मेरी लगभग अंदाजन 2-3 माला रह गई थी, तब वो चली गई थी, तब वो नहीं चिल्लाई। फिर मैं धीरे से उतरा, चलाया। इसके बाद एक दिन और बीता, फिर आई 26वें दिन की साधना। अब 26वें दिन मुझे क्या हुआ कि जो ही मैं लगभग 11 माला क्रॉस कर रहा था, तभी मेरे पीछे से किसी ने, कोई लेडीज आवाज़ में मेरा नाम लेके पुकारा, शांति से आराम से मेरा नाम लेके पुकारा। तो मैं थोड़ा सा चौंक गया, और वो भी मेरे पीछे, यानी कि दूसरी डाल गई थी उस पेड़ पे, जो बेल वृक्ष था उधर से दूसरी डाल गई थी। तो वो उधर से थोड़ा सा मेरा नाम लेके बोली। बोलने में मैं थोड़ा सा अजीब जैसा मुझे हुआ, क्योंकि शांति जब रहा था, जब नाम लिया तो मैं थोड़ा सा अजीब मान गया कि हाँ ये कौन आ गया। अब क्या था कि मेरा दूसरे साइड था, अब पीछे साइड में देख नहीं सकता। फिर मैं सोचा कि अब कुछ बोलेगी तो बोलेगी, अब साधना खत्म हो, क्योंकि उसमें नियम रहता है कि आप बीच में बोल नहीं सकते। अगर यक्षिणी आए या भूत आए, कोई जाए, बीच में अगर कुछ बोले, कुछ भी वार्तालाप करे, तो हमें बोलना नहीं है, या कुछ भी लालच दिखाए। अधिकतर लालच क्या दिखाती हैं? माया दिखाती हैं, धन दिखाती हैं, कामनाएं दिखाती हैं, इच्छाएं दिखाती हैं। तो हमें सब इच्छाओं का हमें कुछ चाहिए ही नहीं, तो हमें इन सब चीज़ों में पड़ना ही नहीं चाहिए था। तो मैंने कुछ उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो 2 बार बीच में लगभग 20-22 माला के बाद फिर दूसरी बार उसने आवाज़ दिया, लेकिन मैंने कुछ प्रत्युत्तर नहीं दिया। फिर मेरा उस दिन की भी साधना कंप्लीट हो गई, इसे कंप्लीट हो गई। अब आई 27वें दिन की। अब मैं साधना के अपने करीब था। 27वें दिन मैंने सारी सामग्री लेके सब उसी समय पे मैं चढ़ जाता था। चढ़ने के बाद फिर सामग्री लेके, अब 27वें दिन क्या हुआ, चढ़ा, लगभग 9 माला जपा, तभी बेल के
जड़ के नीचे कोई औरत रोने लगी। पहले तो सिसकारियाँ, जैसे कोई सिसकी करके रो रहा हो, सिसकारियाँ लेने लगी। तो मेरे को लगा कि हो सकता है, मतलब उस समय जब हल्की हल्की थोड़े थोड़े देर पे वो सिसकारियाँ ले रही थी 27वें दिन रात्रि में, तो मेरे को थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि क्या है क्या नहीं है ठीक से। और वो धीरे धीरे जब मेरी जपमाला बढ़ने लगी, जसस माला, तो उसकी आवाज़ तेज होने लगी। उसकी आवाज़ थोड़ा तेज, काफ़ी तेज तेज रोने लगी। तब तो मेरे को भी समझ में आ गया कि नीचे कोई औरत बैठी हुई। मैं सोच में पड़ गया कि यार ये कोई असली औरत है कि भूत है। अब मेरा मंत्र, क्योंकि मैं पूरी ध्यान लगा के सोच भी नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं अपना जो माइंड था वो मंत्र के भी जप पे फोकस लगाता था, तो इसलिए पूरा एकाग्र होकर उसके बारे में मैं ठीक से सोच भी नहीं पा रहा था। बस विचार आ रहे थे कि ये कोई असली है। फिर मेरा मन कहता था नहीं, असली तो नहीं, असली कहाँ आएगा यहाँ रोने के लिए इसी पेड़ की जड़ के पास, ये कोई ना कोई माया जरूर है। मतलब मेरे अंदर आत्मा में ऐसा हुआ कि कोई ना कोई माया जरूर है, इसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर क्या हुआ, वो धीरे धीरे बहुत जबर रोने लगी, बिल्कुल जैसे सब उसके घर के सब मर गए हों किसी दुर्घटना में और अकेले यहीं बची हो। इतना करुण विलाप कर रही थी ना कि ऐसा मन कर रहा था ना कि अरे यार जाके उससे पूछ लूँ कि क्यों रो रही हो तुम। फिर सोचा कि नहीं यार, जा भी नहीं सकता क्योंकि अब नज़दीक हूँ, और गया तो कहीं क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए। फिर जैसे तैसे करके काफ़ी उसने रोते 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 वो अंत समय तक रोते। जब मैंने जप बंद किया तब फिर सिसकारियाँ उसकी धीरे धीरे शांत हो गई। जब मैं पूरा जपता रहा तब तक वो रोती रही। बड़ी मुश्किल से मैंने उस दिन की साधना पूरी की। 27 दिन की, 27वें दिन की मैंने साधना बड़ी मुश्किल से पूरी की। अब फिर जैसे तैसे, मैं अनुभव किसी को बता नहीं रहा था, अब फिर जैसे तैसे करके मैं बचा के बेल के ऊपर से डालियाँ पकड़ पकड़ के लटक लुटक के फिर मैं उतरने के बाद फिर चला गया सोया। फिर अगले दिन के 28वें दिन की अब मैं पूरा पहले तो गया सोने के लिए, तो मेरे को नींद ही नहीं आया कि सोच रहा था अरे वो कौन थी, कौन रो रही थी, कोई अक्षरी थी कि भूत था कि भूतनी थी, कौन थी वो रो रही थी। अब यही मैं ख्यालों में सोचते सोचते कि वो कौन थी करके मेरी आँख लग गई और मैं सो गया। फिर मेरी सुबह नींद खुली तो फिर थोड़ा उठा, नींद खुली, फिर रात वाली घटना मेरे माइंड में सब याद आ गई। फिर मैं सोचने लगा कि अरे यार उस दिन हुआ, आज पता नहीं क्या होगा। आज 28वां दिन है, आज पता नहीं क्या होगा, कौन से रूप आएगी कौन से नहीं आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब मैं यही विचार में जैसे तैसे करके पूरा दिन आ गया और मेरे अंदर एक प्रकार का उत्साह भी था कि अरे यार जल्दी जल्दी अंधेरा हो। उस समय मतलब एक लगन लग गई थी ना कि नहीं करना है जल्दी जल्दी कि अंधेरा हो। बिना मुझे साधना पे वहाँ जाए मेरा मन ही नहीं लगता था। दिन में कहीं भी किसी के साथ मन ही न लगे कि नहीं यार वहाँ चलना है। ऐसे दिव्य अनुभव बड़े नसीब से मिलते हैं और शायद ईश्वर ने मुझे इसके लिए चुना और मैं ये कर पा रहा हूँ जल्दी। फिर जैसे जैसे सूर्य भगवान अस्त हुए, रात्रि का पहरा हुआ, सामग्रियाँ सब इकट्ठित होने लगी। एकत्रित करके फिर आराम से बैठ गए। फिर रात हुई, झोला सब कुछ अपना उठाया, फिर नदी की तरफ जहाँ वो बेल वृक्ष था उधर की तरफ निकल गए। अब चलने के बाद फिर वापस से सब वहीं थोड़ा दूर पे चप्पल उप्पल जो था, क्योंकि झाड़ियाँ वड़ियाँ भी थी, चप्पल पहन के चप्पल दूर ही उतार देता था। तो चप्पल उतार के फिर जैसे तैसे बचा के पैरों को भी बचाना पड़ता था। कूस थे, कांटे थे, कहीं पैर कांटों पे ही रखे थे तो बड़ी मुश्किल हो जाए, दर्द से जाप भी ना हो। तो जैसे तैसे बचा के बिल्कुल थोड़ा सा पैर जहाँ रखता था थोड़ा सा लेफ्ट राइट घिस लेता था ताकि कांटे वोटे हों तो पता चल जाए। फिर वहाँ रखता था, फिर अगला पैर हटाता, थोड़ा सा लेफ्ट राइट घिस लेता था। तो ऐसे करके फिर आगे गया, फिर पेड़ के पास गया, फिर चढ़ जाता था। अब उस साधना में नियम काफ़ी थे पर मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ आप लोगों को भाई। अब वहाँ मैं चढ़ा 28वें दिन जब मैंने चढ़ा, सारी पूजा मैंने पूरी करने के बाद फिर मैं मंत्र जप में लग्न हो गया। मंत्र जब मैंने ध्यान में आंखें बंद करके जपना प्रारंभ कर दिया। फिर 28वें दिन थोड़ा लगभग
15 माला के बाद मुझे एक बहुत ही खूबसूरत एक औरत दिखी। नेत्र मेरी बंद है, आंख मेरी खुली नहीं है, मतलब नेत्र बंद बंद वो दिखी। बड़ी सुंदर, बिल्कुल गहने से लदी हुई, सुंदर, बिल्कुल एकदम सुंदर, कपड़े थोड़ा सा कम ही पहने, ऐसी सुंदर कि शायद ही कहीं देखने को मिले। मैं तो ऐसा देखा ही नहीं, आज तक नहीं देखा जैसी वो। अब मैं उसके ध्यान पे दृष्टि जमा के मसा मंत्र जपे जा रहा था। फिर सोचा कि अरे यार ये सही में तो नहीं है। थोड़ी देर में मैं आंख थोड़ा सा खोल लेता था कि मैं सोचा कि हो सकता है सामने तो नहीं खड़ी है। तो सामने जब मैं आंख खोल देता था तो सब खत्म। नेत्र जब बंद करता था तब वो चित्र दिखते थे, आंखें जब मैं खोल देता था तो वो चीज़ नहीं दिखते थे। फिर मैं आंखें बंद कर लेता था, थोड़े देर के बाद वापस से वो चित्र आ जाता था, बिल्कुल शांत स्वभाव में। एक डाली पे, सामने एक डाली थी, उसी डाली पे शांत स्वभाव में बैठी हुई, पैर लटकाए हुए, और दोनों पैर को आपस में आगे पीछे जैसे डालियों पे बैठ के आगे पीछे हिला रही थी, और थोड़ा थोड़ा पैरों में टक, पैरों की आवाज़ कानों में तो सुनाई दे रही थी। आवाज़ आ रही थी जब वो आपस में दोनों आगे पीछे पैर कर रही थी तो आवाज़ कानों में आ रही थी, पर मैं जब आँख खोल के देखता था तो वो दिखती नहीं थी। नेत्र बंद करता था तो दिखती थी। ऐसे उसी का रूप देखते देखते मैंने 28वें दिन की साधना कंप्लीट कर ली। वापस से मैंने सारी सामग्री अपनी समेटी, और उस समय ठंडी का समय था और उतने समय बैठे बैठे ठंडा भी लगने लगता था, मतलब शरीर में ठंडी भी लगने लगती थी। बैठे बैठे 9-10 बजे से चला जाता था, 3 बज जाता था, 3 साढ़े 3 रात बजता था। तो इसके बाद मुझे वो काफ़ी धीरे धीरे ठंडी लग जाती थी। 4-5 घंटा जपने में लग जाता था। तो धीरे धीरे वो चीज़ें मैंने उतर आया, ज़मीन पर उतर आया, वापस से आया। फिर उसी विचार में कि अरे 28 दिन पूरा हो गया, अब 29वें दिन क्या होगा, यही सोच के वापस से मेरी आँख लग गई। अब मेरी जब 29वें दिन में नींद खुली तो मैं अपने अन्य कार्यों में लग गया। फिर शाम का इंतज़ार करने लगा कि अब जल्दी शाम आए, अब देखते हैं कि क्या होता है, आज आती है कि नहीं आती है, दिखती है कि नहीं दिखती है। और अगर सच में बताऊं तो मुझे सफलता और असफलता का लेस मात्र भी विचार मेरे मन में नहीं था, क्योंकि मैं स्वयं कर रहा था, सिद्ध हो ना हो हमें किसी को दोष नहीं देना है। ना हमारे अंदर ऐसे विचार दे कि नहीं गुरु को बोला जाए, इनको बोला जाए, नहीं, बस ये था कि अपने करो, नहीं हुई है फिर करेंगे, उसमें क्या है। प्रसन्न उन्हें करेंगे, जब वो प्रसन्न हो जाएंगी तो और से आएंगे। एक बार सूरदास, एक मैं आपको कहानी बता रहा हूँ। सूरदास 5 में मैं था तब पढ़ा था, 4 या 5 में, उसमें था कि सूरदास एक बार जा रहे थे और किसी कुएं में गिर गए, तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें आए उस कुएं में से निकालने के लिए। कुएं में से निकाल के फिर जाने लगे। तब सूरदास ने एक बड़ी प्यारी चौपाई बोली थी कि बाह छुड़ाए जात हो, निबहु जान के मोह है, हृदय से जब आओगे सबब जान हो तो है। कि मतलब अगर हृदय से जब पुकारूंगा ना तब तो आपको आना ही पड़ेगा। अगर ऐसे निबहु मुझे छोड़ के जा रहे हो, लेकिन हृदय से जब मैं बुलाऊंगा तो आपको आना ही पड़ेगा। और वो आए, इसलिए शक्तियों को हृदय से पुकारो। किसी भी शक्तियों को मन में भाव रखो, हृदय में पुकार रखो, श्रद्धा रखो, भक्ति रखो। ऊपर भक्ति या दिखावटी भक्ति से कभी सिद्धियां नहीं प्राप्त होती हैं। ये सिर्फ छल कपट, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, बस सब माया है। और ज्ञान से कोसों दूर रहोगे। अब क्या हुआ कि मुझे 29वें दिन जब रात्रि हुई, सारी सामग्री लेके फिर वापस जाना पड़ा। और मैंने ये साधना 2 चरण में की थी। 15 और फिर 15 दिन, फिर 15 दिन, 30 दिन की साधना थी। 2 चरण में मैंने इसे किया था। अनुभव में एक साथ बता रहा हूँ
2 चरण में मैंने किया। अब क्या 29वें दिन की बात, जब मैं चढ़ते ही पेड़ के पास गया ना, तो तभी जैसे उन सबको जब मैंने कहा कि आप लोग अब जाइए, तभी जैसे पूरा पेड़ का वृक्ष ही कोई हिला दिया हो, पूरा एकदम झरझर के हरहरा पड़ा। मेरा भी थोड़ा सा रुंगटे खड़े हो गए, करीब ये हवा भी नहीं चल रही है, और ये क्या हुआ, कहीं कहीं आज बेल का पेड़ ही ना गिर जाए। अनेको फिर जैसे तैसे करके कि चलो आज चढ़ेंगे। अच्छा, फिर वापस मैंने चढ़ा, सारी सामग्री रखी, नियमित जो पूजा था, आसन शुद्धि थी, दिशा कीलन था, शरीर शुद्धि थी, सब मैंने मंत्रों का जाप किया। विधि पर गुरु गणेश शिव की विधिवत पूजा की, भैरव पूजा की। सारी पूजा करने के बाद फिर मैं यक्षिणी मंत्र के जाप में लग गया। फिर मैंने मंत्र जपना आरंभ कर दिया। आंखें मैंने नेत्र बंद किए, नेत्र बंद करके उसके उसी रूप का जो उस दिन मुझे दिखी थी, दोनों पैरों पे बिल्कुल सुंदर रूप में, उसी रूप का मैंने नेत्र बंद किया और उसी रूप का मैंने स्मरण किया, ध्यान किया। और उसी रूप में फिर मैंने उसी रूप का ध्यान अपने मतलब आज्ञा चक्र पे रख के मंत्र जपना प्रारंभ कर दिया। ना कोई भाव, कुछ नहीं, बिल्कुल शून्यता की तरफ चलते हुए मैंने उसका मंत्र जपना प्रारंभ कर दिया। अब करते 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 तब तक ऐसा हुआ कि साइड में नदी के पास एक पेड़ था, किसी ने जैसे कर 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 कैसे ना आंधी आए ना, तो डाल ही चढ़ 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 करके गिरी हो। तो मैं ध्यान से सब शांत था, अब मैं मंत्र जपने में लीन था, तब से किसी ने जैसे हो कि पेड़ ही फाड़ दिया हो, पर की आवाज़ आई, झाम मदीना पानी में गिरा ना, तब मेरी थोड़ा सा मेरी चेतना लौटी मुझ में कि अरे बाप रे, ये क्या हुआ, ये पेड़ किसने तोड़ दिया। अब देखो नेत्र बंद है, अभी आवाज़ें आने लगी बिल्कुल पेड़ की, क्योंकि जब कोई चीज़ पेड़ वृक्ष ऐसे टूटता है तो हम अंदाज़ा अपना लगा ही लेते हैं कि हाँ आप ये पेड़ ही गिरा। अब छाम की आवाज़ आई, मैंने बोला अरे बाप रे, ये सच में तो नहीं गिर गया, क्योंकि कभी कई बार ऐसे अनुभव होते हैं कि पता नहीं लगता है सच में तो नहीं हो गया ये। अब वो चीज़ें गिरा, आप में थोड़ा देर तक सोचने में पड़ गया कि कुछ गिरा कि कुछ नहीं गिरा, कुछ गिरा कि कुछ नहीं गिरा। फिर पेड़ गिरने के बाद किसी से कोई कुल्हाड़ी लेके पेड़ को खाट खाट चीर रहा हो, लकड़ी काटने लगा। अब पूरी साधना में वो लकड़ी ही काटता रहा, कभी लकड़ी काटे, फिर कड़ाक के दिना करके तोड़े, फिर 4 दिना करके बीच में से फाड़े, ऐसे ऐसे करके वो 4-5 घंटा वो चीरता ही रह गया, लकड़ी काट काट के टंगारे से बड़ा जेबर काट रहा, टान टान पेड़ों पे बोल रहा हो, फिर लकड़ी पाट देना थोड़े, फिर बीच में से लकड़ी 4 देना फाड़े। योगा करी, ये क्या है भाई, कौन रात को लकड़ी चीर रहा है। अब मैंने जैसे तैसे वो 4 चुर की आवाज़ें आती रही, 4 चुर इधर उधर की आवाज़ें उस समय 4-4.5 घंटा आती रही। बीच में क्या था कि आवाज़ कुछ ज़्यादा ही तेज आ जाती थी, जैसे पेड़ को ही किसी ने बीच में से फाड़ दिया हो, चढ़ 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 चढ़ाक दिन आवाज़ आती थी ना। अब उस समय तो देखो जो रियल होता है वो रियल होता है, मुंह से हम बस आप लोगों को अंदाज़ा ही बता सकते हैं, क्योंकि जो रियल होता है वो भयानक होता है। रातों को जब ऐसी घटनाएं घटती हैं ना तो भयावह रूप ले लेती हैं, पर मुंह से वैसे नहीं बता सकते हैं, बस अंदाज़ा भर कर सकते हैं कि हाँ बस पेड़ चीरने की कैसी आवाज़ आती है, इसकी कैसी आ जाती है, जिससे आप लोग अपने इमेजिन से आप लोग कर सको। अब वैसे वो रात भर चीर चीर के करता रहा, और थोड़ी देर में जब मैंने देखा कि जहाँ वो पेड़ गया तो उसके साइड में एक वाइट कलर का कपड़ा पहने हुए, सिर पे बड़ा सा पगड़ी बांधे, जैसे कोई झुग्गा हो खा, जैसे 5-6 फीट मोटा पगड़ी हो उसका, क्योंकि चंद्रमा था तो बिल्कुल खड़ा था, लगभग कम से कम 22-23 फीट का आदमी। अब क्या था, मैं तो अब आंखें भी बंद नहीं कर रहा हूँ उसको देख के। अब वो खड़ा हुआ, पहले तो निहुरे नदी में से मतलब वो ऊपर चढ़ा, तो मेरा ध्यान, क्योंकि मैं थोड़ा सा साइड में देखने लगा, क्योंकि वो जहाँ मैं बैठा था उसकी मेरे लेफ्ट साइड नदी पड़ती थी। अब थोड़ा जब चढ़ा खदेना आवाज़ आई तो मेरा थोड़ा सा उधर देखने के सोचा, मैंने बोला यार थोड़ा सा देख लेता हूँ। अब मैंने उधर देखा तो थोड़ा सा ध्यान दृष्टि एक जगह पे जमाई, तो एक बड़ा सा पगड़ी दिखा,
तो वो ऐसा लगा कि वो ज़मीन पे रखी हो, वो पगड़ी ना, मतलब ऊपर नहीं थी, ज़मीन पे, पर वो धीरे धीरे ना मतलब ऊंचा होने लगा। तो मेरे को ऐसा लगा कि कोई नदी में से करार के ऊपर चढ़ रहा है। वो धीरे धीरे करार पे जब चढ़ा के बिल्कुल जब ऐसे खड़ा हुआ था, अंदाजन मैं बता रहा हूँ कि जिसमें अब समझो कि मैं पेड़ के ऊपर बैठा था, और अगर वो आए मेरे पास ना, तो वैसे ही मैं जहाँ बैठा हूँ उसका मुंह ही मेरे से शायद 1-2 फीट ऊपर हो जाए, इतना वो हाइट में खड़ा था। और मैं भी उसको थोड़ा सा देख के बड़ा मतलब एक टक उसको दिखे जा रहा था कि ये कौन शैतान आ गया भैया, यहाँ जाग गया ये, इतना बड़ा बड़ा सा लगभग 4-5 फुट का वाइट कलर का पगड़ी बांधे हुए, और चांदनी उजाले में ना बिल्कुल एकदम साफ दिख रहा हो, टक टक अजरिया एकदम बिल्कुल एकदम दूध जैसी थी चंद्रमा ना, एकदम दूध जैसा था। क्योंकि वो साधनाएं पूर्णिमा को मुझे ख़त्म करनी थी, तो 14वां दिन था पूर्णिमा के एक दिन पहले, बिल्कुल एकदम उजाला, जानते हो ना कार्तिकों की नवंबर दिसंबर वाली जो चंद्र देव होते हैं, बिल्कुल एकदम उजाला जैसे अलग ही दुनिया हो, लोग सो रहे हों और योगी जाग रहे हों तपस्या में लीन। अब वो खड़ा हुआ बिल्कुल साफ, अब तो मेरा ध्यान उससे हटे ना। अब वो पहले वो मेरी तरफ मुंह नहीं किया था, वो किया था दक्षिण दिशा की तरफ मुंह, क्योंकि मैं अभी वो दक्षिण दिशा के मुंह किया था तो मैं उसके लेफ्ट साइड में बैठा हुआ था, वो मेरी तरफ मुंह नहीं किया था, मेरा था उत्तर दिशा की तरफ मुंह और उसका था दक्षिण दिशा की तरफ मुंह। और मेरे और उसमें लगभग जो फासले थे, मेरे वो शरीर से वो पश्चिम दिशा की साइड में वो था, नदी के पास पश्चिम दिशा की साइड में, और लगभग 30-40 मीटर दूर, ज़्यादा दूर नहीं था, 30-40 मीटर दूर वो रहा होगा। अब बिल्कुल उसमें तो मैं भी ऊपर खड़ा देख रहा हूँ, उसको देखे जा रहा हूँ, और वो हिल नहीं रहा है, बस खड़ा हुआ है। कभी पगड़ी ऐसे करके नदी की तरफ देख लेता था, अब लकड़ी जो चीर रहे थे ना वो तो बंद हो गया, वो चीरना बंद हो गया, जो चार चूर कर रहा था वो चीरना बंद हो गया। अब ये खड़ा हुआ तो मुझे लगा कि अरे यार ये मेरी तरफ ना आए, मेरी तरफ ना आए, तो ऐसे मैं सोच ही रहा था। और तब तक क्या हुआ कि वो सच में मेरी ही तरफ घूमा। अब तो मैं बस सही बताऊं, उस समय तो मेरा तो जैसे प्राण एक गले तक आ गया हो, गला ही मेरा सूख गया, और मेरी तरफ वो चला। तो मैंने बोला अरे आज तो मुझे ये तो ऊपर पेड़ से उतार लेगा, इसको चढ़ने की जरूरत है। पहले तो ऐसा था कि अरे मैं तो इतना ऊपर हूँ, इतना ऊपर हूँ, जब इतना विशाल वो खड़ा हुआ ना, कि अरे बाप ये कौन आ रहा है, अब ये शैतान है कि क्या है। क्योंकि मुझे पहले ही पता था कि ये नदियों में एक से बढ़ के बुजुर्ग लोग बताते थे कि यहाँ एक से बड़े बड़े धुरंधर भूत प्रेत हैं कि जिसे एक बार पकड़ ले दुनिया के किसी के पास जाओ कोई ठीक नहीं कर सकता है। अगर ये बोल दें कि हम तुम्हें मार देंगे तो ये मार देंगे, कहीं भी जाओ किसी के पास जाओ। अब ये तो बोलते हैं कि हमें जिसके पास तेरी इच्छा हो लेके चल, जिसकी तेरी मर्जी। मैंने बोला अरे, और शैतान बोलते हैं, वो शैतान हैं, दैत हैं, राक्षस हैं, वो बिना दांत वाले हैं, ऐसे बताते थे। जब पहली बार हमने देखा तो मैंने अरे बाप रे, ये तो बातें सत्य हैं। अब जब मेरी तरफ वो घुमा आने लगा और उसकी पैर जैसे पड़ता था ना, ऐसे लगता था ना कि जैसे धरती कांप जाए, ऐसा मतलब महसूस होता था। बेल का बिल्कुल बड़े बुरा हाल था, वो मैं बता नहीं सकता। अब जब करार, क्योंकि मैं जहाँ था एक वो जो नार था जिसमें पानी जाता है फिर नदी मिलता है, तो वहाँ नज़दीक तक आया। लगभग मेरे से उसका दूरी कम से कम 30 फीट रही होगी। तब वो ऐसे किया ना, तब मेरे को तो और डर लग गया कि अरे बाप रे, तो कोई शैतान ही है। अब मैं मंत्र जपते मन ही मन मैंने बोला ये तो गड़बड़ कर देगा। तब तो मैंने मन ही मन, मंत्र तो जब चालू था, मन ही मन मैंने अहिराक्ष का स्मरण किया। वो वही तब आया, लगभग मेरे वो सामने ही बिल्कुल, जैसे पीली आँख ले है ना, बिल्कुल हवा में है, वो भी बड़ा विशाल काया हाजिर हुआ। लगभग मेरे से ज़्यादा नहीं, लगभग 7-8 फीट दूर पे, वो भी लगभग हवा में, ज़मीन को लगभग 10 फीट छोड़े हुए वो हवा में जब खड़ा हुआ। आँख उसकी एकदम पीली, उसकी आँख से रोशनी निकल रही थी, आग जैसी एकदम पीला, अब उससे भी विशाल।
जब खड़ा हुआ वो आया ना, जब खड़ा हुआ तो वो क्या हुआ कि वो धीरे धीरे छोटा होने लगा, धीरे धीरे छोटा होते 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 फिर वो नदी की साइड में चला गया। मैं जान गया कि ये छलन, ये प्रेत है, ये कोई महाप्रेत है, ये कोई महाप्रेत है जो छलने आते हैं। साधक में देखो ना, इसमें आप लोग एक चीज़ें देख सकते हो कि अधिकांश साधक की ऐसे ही मृत्यु होती है। अधिकांश लोग जब कभी सच में इन शक्तियों से सामना, जो साधनाओं में व्यवधान डालती हैं, अगर कभी कभी जीवन में सच में सामना पड़ जाता है तो तुम्हारी सुरक्षा मंत्र अगर ठीक है तो तुम बच जाओगे। अगर सुरक्षा मंत्र ठीक नहीं है तो शायद तुम किसी को बताने के लिए जिंदा ही न रहो कि तुम्हारे साथ हुआ क्या। लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि आखिर ये बंदा मरा कैसे। तो ये चीज़ें होती हैं। जब वो आया, हाजिर हुआ, तो जब वो फिर छोटा हुआ, फिर वो नदी के अंदर चला गया, क्योंकि नदी, वहाँ से नदी का जो ढलान था उसके अंदर जाने लगा। तो फिर वो जो हिराक्ष था ये भी अंतर ध्यान हो गया, ये भी चला गया। फिर मैंने उस दिन का निर्विघ्न, कोई भी मतलब उसमें बाधा फिर नहीं पड़ी और वो निर्विघ्न मेरी पूरी हो गई। क्योंकि मुझे कई बार साधनाओं में मुझे बुलाना पड़ जाता है, क्योंकि कई बार ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो बीच में व्यवधान डालने के लिए प्रबल उनकी इच्छा होती है। क्योंकि हमें जब सिद्धियाँ मिले, जब मिले तब मिलेगी ना, तुरंत थोड़ी मिल जाएगी। तो 29 दिन की साधना कंप्लीट हो गई। उस दिन हिराक्ष ने उसको वापस लौटा दिया। ये भी शांत से अंतर ध्यान हो गया। अब क्या हुआ कि 29 दिन की साधना मैं भी जैसे तैसे करके, अब तो थोड़ा सा मुझे भी ये लगा कि यार अब ये तो बड़ा खतरनाक, अब अगले दिन अंतिम दिन है, अब क्या होगा क्या नहीं होगा, बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे, क्योंकि अनेकों चीज़ें होती हैं। फिर भी ये होता कि नहीं यार हिराक्ष है, वैसे तो हमारा कोई कर नहीं सकता है, ये तो बेल का पेड़ ही उखाड़ के लेके हमें चल देगा। मतलब एक हिम्मत थी मन में कि नहीं यार करना चाहिए, डरो मत। मन में ऐसा था कि डरो मत, करो। फिर मैंने जैसे तैसे करके पेड़ पर से उतरा। उतरने के बाद सबको लिया और फिर चल दिए, आए, सो गए। वही चीज़ें, उस चीज़ का कह वो कौन था, वो कौन था, क्योंकि उधर कई शक्तियाँ निवास करती हैं। वो प्रेत था कि वो राक्षस था कि वो कौन था, ऐसी चीज़ें कर करके मैंने शक्तियों से जांचा नहीं कि कौन था, क्योंकि जब उसने नहीं बताया तो हमें क्या पड़ी है उसको जांचना कि तुम कौन हो। अब फिर मेरे विचार में यही चीज़ें कौन था करके फिर मुझे निद्रा आ गई। अब आने के बाद अगले दिन फिर मेरी नींद खुली, तो फिर मैं उठ के बैठा तो वो रात वाली सारी चलचित्र मेरे याद आने लगे एक एक करके कि आज अंतिम दिन है, अब हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उस समय पे मैं अंतिम दिन अकेला ही हमें सब कुछ करना था। अंतिम दिन हमें अकेला ही करना था, क्योंकि 15 दिन और 29, ये सब 29 दिन हमें पूरे हो गए थे। 15 दिन के बाद कुछ ज़्यादा ही अनुभव होना आरंभ हो गए थे और लास्ट समय था। मुझे और सामग्रियां सब एकत्रित करने थे जो मुझे पूजा में चाहिए थे। अब मैंने दिन में सारी चीज़ें सामग्रियां एकत्रित की कि आज रात्रि के लिए सारी सामग्रियां एकत्रित करने के बाद अब संध्या आई। संध्या आने के बाद मैंने सारी सामग्रियों को एक एक करके अपने सभी सामग्रियों को जांचा कि जिसमें कोई कमी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। सब कुछ ठीक होने के बाद तब ये हुआ कि संध्या को मैंने स्नान करने चला गया। स्नान करने के बाद आया और अब 30वें दिन की जो साधनाएं हैं ये बड़ी ही रोचक घटना है, जो कि एक अद्भुत ज्ञान से भरी पड़ी है, जो कि मैं अगले पार्ट में आप लोगों के समक्ष रखूँगा। बाकी आप लोग खुश रहें। अनुभव आप लोगों को कैसा लगा अपने राय अवश्य लिखें। खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री महाकाल।